ब्रज में आए हैं, जीवन में उनके लिए और कोई उद्देश्य है नहीं, और कोई इच्छा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत पंथा, बहुत मतवाद, शास्त्र का बहुत निर्देश कभी कभी मन में संशय पैदा करता है। क्या हम ठीक ठीक मार्ग अवलंबन करके चल रहे हैं? क्या हम जिस मार्ग अवलंबन करके चल रहे हैं, ऐसा ही क्या हम इस जीवन पे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? कभी कभी कोमल श्रद्धालु साधक के लिए संदेह आ जाता है। कभी कभी हम जैसे कोमल श्रद्धालु, जो दृढ़ श्रद्धालु है, उत्तम अधिकारी है, उनके लिए ये शब्द नहीं है। ये शब्द है कोमल श्रद्धालु के लिए, जिसके श्रद्धा कहीं पर जाते हैं, कोई अलग मतवाद आ जाता है सामने, कोई कुछ कह देते हैं तो भ्रमित होता है, हो जाता है मन। तो क्या हम जो चल रहे हैं, क्या ये ठीक ठीक मार्ग अवलंबन करके हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या इसमें कोई कमी है क्या? ऐसे कभी कभी संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो हमको सहज सरल कौन सा उपाय अवलंबन करके, क्योंकि शास्त्र ज्ञान हमारा है नहीं, ज़्यादातर जितना है सब शास्त्र ज्ञान तो सबका थोड़ी रहता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र तुम्हारे सामने प्रमाण, शास्त्र के विधान जान करके तुमको कर्तव्य अकर्तव्य संबंध में निश्चय करके आगे बढ़ना चाहिए। जा शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करतो न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न पराम गति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो मनमुखी कुछ करना चाहते हैं, इस लोक में कोई सिद्धि न कोई परम वस्तु, परम गति को प्राप्त करती है। तो संदेह उत्पन्न करता है, नहीं तो शास्त्र हम कहाँ से जानते हैं? क्या ऐसे शास्त्र समस्त सिद्धांत तो निरूपण करके सही मार्ग को अपना करके सरल, और उसके अंदर भी कौन सा सरल पंथा, कौन सा हमको चाहिए सरल उपाय, जिसमें झमेला नहीं, जिसमें कोई झंझट नहीं, जिसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, जिसमें दूसरा कोई मतवाद का अनुप्रवेश नहीं, जो सही मार्ग है, सरल सुगम मार्ग है, सरस मार्ग है, ऐसा हमको चाहिए ना। क्यों? हम तो कलिजुग जीव है ना, अल्प बुद्धि मंद भाग्य जुपद्रुता। तो हमारे लिए ऐसे मार्ग चाहिए। सरल उपाय बताओ, कौन सा उपाय अवलंबन के द्वारा हम बहुत जल्दी भगवत चरण में पहुंच सकते हैं, है ना? तो हमारे चैतन्य चरितमृतकार सरल बताते हैं। देखो, उतना झंझट में पड़ना नहीं। ठीक है, शास्त्र ज्ञान हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो सुनो, सरल उपाय बताते हैं। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यह सारा धर्म नहीं सुनो सनातन। जीवे दया, ये कोई भी मार्ग अवलंबन करो, या ज्ञान मार्ग, या योग मार्ग, या तंत्र मार्ग, या भक्ति मार्ग, या कर्म मार्ग, या हठ मार्ग, कोई भी मार्ग अवलंबन करो, इस पंथा, इस सिद्धांत को अतिक्रमण करके किसी भी स्थिति में वो भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। जीवे दया। इसीलिए भक्ति मार्ग में तो ये इस विषय आलोचना कर चुके हैं। जितना हमारे अनुप्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं, उस आधार पर तो आलोचना किए हैं, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जीवे दया। श्रीमद् भागवत पुराण गीता समस्त शास्त्रों पुकार पुकार के कह रहे हैं। प्रसंग क्रम में थोड़ा सा दृष्टांत देते हैं, प्रसंग आ गया ना। खैर, ये प्रसंग हमारा हो चुका है, फिर भी एक दृढ़ता के लिए फिर हम दोबारा एक आलोचना प्रसंग में हम आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान अंतिम समय लीला संवरण करने के लिए इच्छा लेकर के अपने एक वृक्ष के नीचे ध्यान निमग्न होकर के भगवान आप महाप्रयाण करेंगे। सब मुनि ऋषि जान गए हैं जब भगवान आप लीला संवरण करेंगे। कुरुपांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, बलदेव भैया अंतर्धान हो गए हैं,
और जितना है सब ज़्यादातर चले गए हैं। आप भगवान अपना लीला संवरण करके नित्य लीला में प्रविष्ट होने के लिए आप चिंतन कर रहे हैं। सब मुनि ऋषि जितना है जान गए हैं जो भगवान आप चले जाएंगे। उस समय मुनि ऋषि ऐसे ही थे, सब त्रिकाल दृष्टा थे, सब जानने वाले हैं। हमारे जैसे अभी का जैसे हम जैसे साधु थोड़ी थे, जान गए हैं भगवान जाएंगे। चलो चलो अंतिम समय भगवान के श्रीमुख से थोड़ा सा कथामृत श्रवण करके अंतिम उपदेश ले करके हम अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। चलो चलो सब मुनि ऋषि एक एक करके आके बैठे हैं। उद्धव जी भी जान गए। उद्धव जी भी भगवान का मंत्री है, फिर परम ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य है, भगवान के परम मित्र है, मंत्री भी है। उद्धव जी भी जान गए हैं हमको जो ये तो अंतिम कृपा प्राप्ति के लिए भगवत कृपा प्राप्ति के लिए आप एक बार प्रभु के चरण सान्निध्य में जा करके अपने संतप्त हृदय को शांत करेंगे। चलो प्रभु के पास। तो उद्धव जी आए हैं भगवत चरण सान्निध्य में। आकर के उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं तत्व संबंध में। प्रभु मानव जीवन के कल्याण के लिए आप तो चले जाएंगे, कुछ उपदेश कीजिए। यहाँ श्रीमद् भागवत के जो एकादश द्वादश स्कंद हैं, उद्धव संवाद श्रीमद् भागवत पुराण में, यहाँ भगवान कभी तो योग मार्ग हो, कभी कर्म मार्ग हो, कभी ज्ञान मार्ग हो, कभी हठ मार्ग हो, कभी ऐसे ऐसे अलग अलग मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी सुन रहे हैं तो देखते हैं भगवान ठीक निश्चित करके कुछ ऐसे कुछ नहीं कह रहे हैं जो कि हमारे लिए एक स्पष्टीकरण हो जाए, जो यही मार्ग श्रेष्ठ है ना। खैर उद्धव जी जानते हैं अच्छी तरह से, और भगवान भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म क्या है, बहु मार्ग अवलंबी। ये जो अलग अलग मार्ग है, तंत्र मार्ग, योग मार्ग, ये अलग अलग मार्ग क्यों है? अलग अलग रुचि संस्कार के अनुसार अलग अलग मार्ग प्रदर्शन किए हैं भगवान। सबके एक से संस्कार नहीं है। कोई बहुत संस्कार अच्छा नहीं है, शराब मदिरा मांस आदि सब अभक्ष भक्षण आदि बहुत क्रोधी ऐसे हैं। भाई उनके लिए भी एक मार्ग कुछ निर्देश करना चाहिए, तो उनके लिए तंत्र मार्ग, मध्य मत्स्य मांस मुद्रा मैथुन ये सब पंचमाकार का साधन बताए हैं उनके लिए, जो तमगुण संपन्न ऐसे सात्विक जो हैं उनके लिए भक्ति मार्ग, रजगुनी जो है इसके लिए ऐसे ऐसे भगवान ने ये मतलब ये नहीं है कि ये सब झूठा है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु आप जो कह रहे हैं हम तो सुने हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके अंदर श्रेष्ठ कोई मार्ग है, इसके अंदर श्रेष्ठ मार्ग जो है उस विषय में आपके श्रीमुख से हमने थोड़ा श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे मन के संशय को दूर कीजिए। तो भगवान कहते हैं, हाँ उद्धव जी आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। हमने जब भीष्मदेव सरसज्जा में थे तो हम पंच पांडव के साथ भीष्मदेव के दर्शन करने के लिए उनके सानिध्य में गए। तो भीष्मदेव के श्रीमुख से हमने जो श्रवण किया है वो मैं तुमको बता रहा हूं। वहां भक्ति युग का श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहा है श्रीमद् भागवत में, एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत में भक्ति मार्ग का श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ये तो भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी भी जान रहे हैं, लेकिन उद्धव जी के उद्देश्य है कि भगवान आपने श्रीमुख से कह दे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, क्योंकि ये लोक शिक्षा के लिए, जगत कल्याण के लिए, हम बोलने से तो होगा नहीं। भगवान क्या कहते हैं, भगवान के श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं, जो कि जगत जीव जानेंगे ये भगवान ये श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं, ये जो मार्ग है ये सर्वश्रेष्ठ है। तो वहां भक्ति मार्ग श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। उद्धव जी देखते हैं ये तो भीष्मदेव के ऊपर छोड़ दिए हैं,
विष्णुदेव के श्रीमुख से हमने जो श्रवण किया, भगवान के स्वभाव है वो भक्तों को आगे बढ़ा देते हैं। हम भक्त के मुख से श्रवण करके तुमको बता रहे हैं ये श्रेष्ठ है, हैं? ठीक है, हैं? बात तो सही है, लेकिन भगवान की स्वभाव है भक्तों को आगे बढ़ा देते हैं, भक्त की महिमा गुणानुवाद करते हैं। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पेत्रं घृरेणु भी। ऐसे निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी जो भक्त है, मैं उनके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, उनके चरण रज लेके मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ और मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त वत्सलता, भगवान के अनंत गुरु राशि के अंदर सबसे श्रेष्ठ गुण भगवान की भक्त वत्सलता, जिस गुण में प्रलुब्ध होकर के समस्त पतित अधम तापित जीवात्मा भी भगवान के भक्त वत्सलता गुण में प्रभावित होकर के उनके भजन करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रभु बहुत करुणामय है, हमको भी स्वीकार कर लेंगे, हम इतना पापाचारी दुराचारी अभिचारी व्यभिचारी कुविचारी है, प्रभु हमको भी स्वीकार कर लेंगे। क्यों? भक्त वत्सल भगवान है। ये चमत्कृति गुण भगवान के अनंत गुण राशि के अंदर सबसे चमत्कृति गुण है भक्त वत्सलता। भगवान अहं भक्त पराधीन, तो भगवान के तो ये गुण है। भगवान भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन उद्धव जी चाहते हैं जो भगवान के श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं कि श्रेष्ठ मार्ग क्या है। जगत जीव जानेंगे ना भगवान कहे हैं। आखिर में कहते हैं प्रभु हम सुन लिया, आपके जो कहना है तो हमने समझ भी गए हैं, लेकिन मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, इसके अंदर श्रेष्ठ पंथ क्या है, उपाय क्या है श्रेष्ठ, आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। अब भगवान दिखते हैं तो बहुत झमेले में पड़ गया, अब हमको फंसा दिया, अब हम अपने मुख से बोलना पड़ेगा श्रेष्ठ मार्ग क्या है, श्रेष्ठ पंथ क्या है, बोलना पड़ेगा। इतना समय तो हमने ये श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ योग श्रेष्ठ तप श्रेष्ठ सब बता के आ गया, फिर बता दिए हैं विष्णुदेव को, भक्त के मुख से हमने श्रवण किया है, लेकिन अब हमको फंसा दिया है, अब हमको बोलना पड़ेगा। तो बोलना पड़ेगा तो बोलना ही पड़ेगा। तो सुनो उद्धव, तुम हमारे मुख से सुनना चाहते हो श्रेष्ठ पंथा क्या है, तो सुनो। अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। जैसे गीता में भगवान की अंतिम वाणी जो है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसके बाद भगवान कोई उपदेश नहीं किए हैं। अंतिम श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम उपदेश, इसके बाद भगवान और कोई उच्चारण प्रदान नहीं किए हैं। माने पंथा संबंध में भगवान कुछ कहे नहीं है। अंतिम श्लोक ये भगवान की वाणी, अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो मम, मैं सबके भीतर हूं, यही मेरे मत है। मत भाव सर्वभूतेषु, मेरी जो ये भाव मैं सब में हूं, ऐसे भावना काय मन वाक्य वृत्ति भी, काय मन वचन से ये अनुभव करने की चेष्टा, ये जो चेष्टा है ये मैं सर्वश्रेष्ठ पंथा मानता हूँ। भाई हम नहीं कह रहे हैं, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु काय मन वाक्य वृत्ति भी, मैं सबके अंदर हूँ ऐसे जान करके काय मन वचन से मेरी भाव आरोप करके सब में भगवान है जान करके सबके प्रति, ये शब्द तो श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत बार कह चुके हैं। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनम कृतालयम अर्हत दान मानेभ्यो मैत्र अभिन्न चक्षुषा। विस्मृति आ गया थोड़ा सा। अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम अर्हत दान मानेभ्यो मैत्र अभिन्न चक्षुषा। तो ऐसे भगवान श्रीमद् भागवत पुराण में अध्याय स्कंद में अध्याय में बहुत बार ये एक ही शब्द का पुनरावृत्ति किए हैं। गीता में भी आपको दिखने में आता है।
गीता में भी बहुत श्लोक ऐसे हैं। तो ये है, ये मूल सार है। चैतन्य चरितमृत में कहते हैं जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, वही बात शब्द आया है। रामचरितमानस में सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जुड़ी जुग पानी, वही शब्द आया है। सबके लिए एक ही है, अलग नहीं है। जो तुम्हारे लिए अलग प्रिस्क्रिप्शन, हमारे लिए अलग प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, भजन पद्धति जो है गुरु प्रदत्त भजन मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है, लेकिन ये भाव आरोप करना जो बहुत जरूरी है। कोई भी मार्ग अवलंबन करो, ये इसको अतिक्रमण करके छोड़ करके उसको भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसके आधार पर ही हमको चलना पड़ेगा। तो जीवे दया नामे रुचि, नाम तो सब शास्त्र में बताए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से लेकर के सभी शास्त्रों नाम का ही श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं नाम। लेकिन नाम में रुचि होना जरूरी है। जैसे हमारे बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार ठीक हो गया हम कैसे समझेंगे? ना खाने में रुचि होगी। बहुत बुखार हो गया, बहुत पेट में कोई गड़बड़ी हो गया, कोई बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक उसको खाने में रुचि नहीं होगी। ये लक्षण है। कभी कभी बुखार ठीक हो गया, कोई बीमार ठीक हो गया, लेकिन खाने में रुचि नहीं, तो समझना भीतर में बीमार है। ये निश्चित समझ लेना, वो बीमार ठीक नहीं हुआ, दोबारा लौट सकता है। वो भीतर में ऐसी दवाई से दबा दिया है, लेकिन तुम्हारा बीमार ठीक नहीं हुआ, खाने में रुचि नहीं। तो जब तक खाने में रुचि नहीं तब तक ये समझना चाहिए तुम्हारा बीमार ठीक नहीं हुआ है। जब ठीक हो जाएगा, बार बार ऐसा मन होगा जी और थोड़ा अभी खाने को मिल जाए, माने पेट भरता ही नहीं है, अभी मिनट मिनट में खाने की इच्छा होती है। ये बहुत शुभ लक्षण है। इस लक्षण के द्वारा तुम जान जाओगे तुम्हारा बीमार, अब तुम निरामय हो गए हो। ऐसा ही हमारे जो भवव्याधि लगा है, भवव्याधि माने संसार वासना, संसार वासना ही व्याधि। भव शब्द का माने है, भव माने बनो, बनो माने मरो, कर्म संस्कार अनुसार फिर शरीर धारण करो, बनो, कुत्ता बनो, सियाल बनो, बिल्ली बनो, आदि सब शरीर धारण करो, बनो। ये बनने का नाम है भवो। तो ये संसार, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा है, इसलिए इसका नाम दिया भवो। तो भवरूप व्याधि माने जन्म मृत्यु का चक्कर रूप व्याधि हमारा लगा हुआ है। जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। ये व्याधि कब जाएगा? हमारे ये व्याधि दूर हो गया, हम कैसे समझेंगे हमारे व्याधि दूर हो रहा? नहीं, नाम है रुचि। ये नाम है रुचि माने, रुचि किसको कहते हैं? श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि। अनर्थ निवृत्ति उसके बाद रुचि। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि। इस रुचि का लक्षण क्या है? रुचि का लक्षण है हरिकथा जहाँ है वहाँ, एक तो है कि भाई थोड़ा हरिकथा सुनना चाहिए, चलो वहाँ थोड़ा कथा सुन के आ जाए। शास्त्र में कहते हैं हरिकथा साधुसंग सत्संग करना चाहिए। चलो, एक कर्तव्य बोध से आते हैं, आकर के सुन लिया, वो भीतर में प्रवेश भी किया नहीं। घड़ी देखते हैं, भाई घर जाना है, रात हो गया, अब बंद हो जाए, कब तक बंद हो जाए, सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे रुचि नहीं। रुचि स्थिति में क्या होता है, माने सुन रहे नहीं तो ये जैसे हम धन्य हो रहे हैं, हम कृतकृत्य हो रहे हैं, हमारे भीतर का परमाणु का एक परिवर्तन हो रहा है। हम जैसे भगवान को हम प्राप्त करने का एक बहुत सुंदर वस्तु हमको मिल गया है। ये सत्संग बड़े आदर के साथ सेवन करते हैं। रुचि दो प्रकार, एक वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी, एक वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिनी। दो प्रकार रुचि है। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी रुचि है, लेकिन वो रुचि कैसे? कीर्तन हो रहा, उसमें ताल मान लय ठीक है कि नहीं, ट्यून ठीक है कि नहीं, राग रागिनी ठीक है कि नहीं, तो ऐसा अगर सुंदर होता है तो थोड़ा श्रवण करो, सुनो। इसको कहते हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी, माने मंदा रुचि। माने कोई गए हैं, हम बोले हैं थोड़ा प्रसाद पा जाइए, आप बोले हैं क्या बना है,
ना हम बोले दोपहर का रोटी है और साग है, नहीं भूख तो है नहीं, फिर कभी आएंगे, माने मंदा रुचि। और मान लो भूख लग गया, सुबह से खाया नहीं, आए हैं थोड़ा प्रसाद पा जाइए, क्या है, नहीं काल का 2 रोटी है भाई, कुछ तो है नहीं, अरे ले आइए ना, क्या है प्रसादी है ना, तो अब तो प्रसादी है ना हो जाता है, भूखे है ना, तो जो भी देव अभी देव थोड़ा सा खाने को, इसको कहते हैं तीव्र रुचि। वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी रुचि, ये तीव्र रुचि, एक मंदा रुचि, एक तीव्र रुचि। ये तीव्र रुचि जब होती है तो आप उसको सुबह से ही उसका मन रहता है, अगर शंखा पूर्ण नहीं होता है तो बहुत कष्ट होता है, सारा दिन दिमाग ही गर्म रहता है, आज हमारा शंखा हुआ नहीं, आज हमारा भजन हुआ नहीं, फिर कहाँ जाएंगे हरि कथा सुनने के लिए, कौन साधु संग में जाएंगे, आज का दिन तो बेकार गया, आज तो हमारा हरि कथा सुनने का कोई मौका ही मिला नहीं, आज कोई साधु संग हुआ ही नहीं, आज कीर्तन अनुष्ठान भी हुआ नहीं, माने हर समय मन रहता है कहीं सत्संग मिल जाए, कहीं तो हरि नाम संकीर्तन सुनने का, श्रवण करने का मौका मिल जाए, ये रुचि। अब जब वहाँ पहुँचते हैं, जब वो श्रवण करते हैं तो उनका रोम रोम खड़ा हो जाता है, पुलकित तो अंग हो करके, आहा, जैसे हमको क्या मिल गया, अमृत लोक मिल गया, हम अमृत लोक में आ गया। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं ना, खाना खाने चावल दिया गया, लेकिन चावल के अंदर कंकर है, तो मंद रुचि वाला तो खाना छोड़ देंगे, भाई भूख नहीं है, ठीक है चलें। और तीव्र रुचि जो है वो क्या करेंगे, वो एक कंकर पंकर छाट छूट के फेंक पा के खाना है ना, चलो वो छोड़ेंगे नहीं, कि उसको भूख लग गया, क्या करें, तो उसमें ट्यून ठीक है कि नहीं, ताल ठीक है कि नहीं, मान ठीक है, इसका तरफ नजर नहीं, हरि नाम सुन रहे हैं। कहीं कहीं कथा में मान लो सिद्धांत विरोध हो रहा, वह कथाकार उतना सुंदर वक्ता भी है नहीं, बोल रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, आहा हमारे प्रभु का कथा हो रही है, आहा कितना सुंदर, बीच में कोई उनका पसंद नहीं आता, ऐसे कोई विरोधी शब्द आ जाता है, अच्छा चलो छोड़ो, फिर आगे सुनो, माने ये नहीं, उसको भीतर में धारण कर लेंगे, वक्ता अच्छा नहीं है, ये वक्ता ऐसा नहीं, तीव्र रुचि, हमसे कथा सुनना है, जैसे भी कथा, अब जैसे हम धन्य हो रहे हैं, हम कृतकृत्य हो रहे हैं, आज हमारा दिन सफल है, सबसे सुंदर दिन है, आज हमको हरि कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा, ऐसे तप्त जीवन को शांत प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन हमारा शांत होता कहाँ, हमारी रुचि नहीं है, और रुचि तो जिस दिन तुम्हारे अंदर रुचि हो जाएगी तो मान लो तुम्हारा ये भव व्याधि, मान लो ये अब नष्ट हो गया, मान लो अब तुमको संसार चक्र में पड़ने का कोई भय नहीं है। इसीलिए कहा है नामे रुचि, नाम तो नहीं कह रहे, कह रहे नामे रुचि, रुचि होना जरूरी है। रुचि होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई हमारा रुचि नहीं है, अरे कल तो हम बताए हैं तुमको, चलते चलते एक हीरा मिल गया, लेकिन पहचान है नहीं, उसको लेकर के हम आए हैं, रखे हैं, भाई सुंदर चमक के लिए, एक जन जहुड़ी आकर के कहते हैं, अरे भाई ये तो बहुत कीमती हीरा है, तो देखो फिर उसके प्रति आदर बुद्धि हो रही, हो रही इतनी कीमती कहाँ रखें, कैसे रखें, कहाँ क्या करूं भाई, क्या न आदर देखो फिर उसके प्रति। ऐसा ही भगवत नाम साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान का नाम, नाम नामी अभिन्न सच्चिदानंद विग्रह, नाम शब्द रूप में भगवान का ही श्री विग्रह है, नाम नामी अभिन्न है। ऐसे अमृतमय वस्तु हमको मिल गया है, ऐसे वस्तु बोध होने से ऑटोमेटिकली तुम्हारे भीतर आदर बुद्धि आ जाएगी, फिर मन में कोई संशय नहीं रहेगा, हमको नाम मिल गया, बस आप चिंता नहीं, अब हम अवश्य ही नाम के सहारा से हम अपने जीवन को सफल करने में समर्थ हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। तो रुचि के साथ नाम लेते हैं, आदर बुद्धि से, हमारे वो वस्तु बोधि है नहीं, जिस कारण हमारा रुचि होती नहीं है, आदर बुद्धि है नहीं, नाम करते एक शब्द है, दूसरा शब्द जैसे एक भगवत नाम भी ऐसा ही शब्द है, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन सहज हो रहा है ना, सहज मिल रहा है, इसलिए इसके प्रति आदर बुद्धि नहीं है। रास्ते में चलते चलते मान लो सब जगह हीरा
डायमंड पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो तुम उसको थैला में भर के ले जाओगे? अरे ये तो रास्ते में पड़े, ये बहुत मिलता है, हैं? तो ऐसे ही स्वाभाविक ये वृंदावन रह रहे हैं, हर जगह हरि नाम संकीर्तन सुनने में मिलता है, नाम कर रहे हैं, सहज लभ्य है ना कलियुग में, इसीलिए इसके प्रति हमारी अनादर बुद्धि है। आदर बुद्धि होने से जो नाम मिल गया, आप भय नहीं, ये नाम ही हमको संसार सागर से पार लगा करके भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। नाम हमको मिल गया है, हमको सब कुछ मिल गया है, ऐसे आदर बुद्धि, ऐसे आदर बुद्धि से करना चाहिए। एक देश के एक राजा था, राजा बहुत प्रजावत्सल था। रात के अंधेरे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके घूमता है, देखता है हमारे राज में कहाँ क्या हो रहा, क्या कुछ कौन कुछ कर रहा। कोई देखता है तो पागल सा बन जाता है, और ये तो पागल है, घूमता है रात को, लेकिन वो पागल नहीं है। राजा देखता है घूम घूम के हमारे राज में क्या हो रहा है। बहुत प्रजावत्सल राजा, बहुत करुणामय राजा, जो भी कुछ मांगते हैं राजा उसको दे देते हैं, देने के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन जा रहे हैं अधिक रात्रि, तो देखते हैं एक अंधा ठक ठक करके जा रहा है। इतना रात को, भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं राजा के पास जा रहा हूँ। अरे इतना रात में यहाँ? बोले हमको तो आंख में दिखता नहीं है, हमारे लिए दिन क्या रात क्या। अच्छा, राजा के पास जा रहे हो, क्यों? ना हमने सुना है हमारे राजा बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, हम जो चाहते हैं उसको वही दे देते हैं, तो हम जाएंगे राजा से कुछ मांगेंगे। तो कहते तुम जानते हो राजा कहाँ रहता है? बोले ना। बड़े अच्छा पागल है, जानते नहीं हो फिर चल रहे हो, तो कैसे जाओगे? बोले ना, कोई रास्ते में मिल जाएगा, कभी ना कभी कोई ऐसे जानकारी किसी को हम प्राप्त कर लेंगे तो वो बता देंगे हमको राजा का ठिकाना, फिर हम कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। इस आशा लेकर के हम चल रहे हैं, राजा के पास जाना है। हमारे दुख दूर करने के लिए एकमात्र राजा ही हमारे देश में सबसे करुणामय है, इसीलिए हम राजा के पास जाना चाहते हैं। देखते इतना आग्रह। बोले हम राजा को जानते हैं, तुम जाओगे हमारे साथ? अरे आप राजा को जानते हैं? अरे हाँ, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? बोलता तुम हमारे अंगली पकड़ लो, फिर हम तुमको ले जाएंगे राजा के पास। बोले ठीक, ले जाओगे? बोले हाँ बिल्कुल ले जाएंगे। अंगली पकड़ करके उसको धीरे 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 राज दरबार में ले आए हैं, जहाँ फटक है, फटक में दरवाजा खोल दिया है। तो बोलता तुम आप दरबार पे आ गए हो? बोलता हम राजा से मिलना चाहते हैं। बोलता मैं ही राजा हूँ। बोले आप राजा है तो पहले क्यों नहीं कहा? हम जब पहले आपसे मिले, इतना दूर आए हैं, तो आप तो ये शब्द नहीं कहा जो हम राजा हैं। बोलता पागल, हम अगर कह देते हम राजा है तो तुम थोड़ी विश्वास करते कि राजा रास्ते में घूमता है, राजा फटा पुराना कपड़ा पहन के रास्ते में डोलता है? ये पागल है, तुम पागल इसलिए कह रहे हो मैं राजा हूँ, इसलिए तुम्हारा विश्वास नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे को पकड़ो, पकड़ के चलो, फिर हम तुमको ले आए, आप बताओ तुम क्या चाहते हो। ऐसे ही जीव का विश्वास नहीं है। जब हम जाएंगे भगवान के पास, करुणामय भगवान के पास, उनके पास कैसे जाएंगे? तो नाम रूप में भगवान आते हैं। हम पूर्ण ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद घनतनु घन विग्रह नाम रूप चित्त स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप हूँ मैं, मेरे को पकड़ लो। विश्वास नहीं, करते रहो। बोलते पकड़ो, ये नाम को छोड़ना नहीं। हमारे विश्वास नहीं तो कहते नाम को छोड़ता नहीं, नाम पकड़ के रहो। तो नाम को हम पकड़ के नाम करते 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 एक दिन हमारे चित्त शुद्ध हो करके निर्मल हो जाता है, फिर प्रेम प्रकट हो जाता है, नाम ही करा देते हैं। फिर नाम ही एक दिन साक्षात भगवान सच्चिदानंद तनु ठाकुर जी हमारे सामने आविर्भूत हो जाते हैं। नाम से नामी प्रकट नहीं होते हैं, शब्द भूल। नाम भगवान को प्रकट करते हैं, ये शब्द भूल। नाम प्रेम को प्रकट करते हैं, ये शब्द भूल। नाम ही प्रेम, नाम ही ठाकुर जी,
समय आने पर नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। नाम ही सच्चिदानंद घन तनु हमारे जुगल किशोर रूप में हमारे प्रकट हो जाए। नाम प्रकट होते हैं, न कि अलग नाम छोड़ के अलग भगवान आ जाते हैं, ऐसे नहीं है। हम लोग जानते हैं जो नाम ठाकुर जी को प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं है। नाम ही प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी रूप में। ये जगत बंधु सुंदर राधा नाम ले नहीं सकते थे। राधा नाम लेने का साथ साथ अष्टहतिक विकार होकर के एकदम बिल्कुल कहीं नदी है, कहीं तालाब है कि कुछ है, क्या है, नहीं, एकदम गिर जाते थे ऐसे विकट रूप से। राधा नाम उच्चारण करने, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो गए उनके पास। उच्चारण करना संभव नहीं था, कभी राधा नाम उच्चारण नहीं करते थे। एक बार उच्चारण कर लिया तो झमेला हो जाएगा। बोलो, एक दिन नाव के अंदर जा रहे थे, दूर से कोई जय राधे बोल करके ऐसे आवाज किए, बस सुनते ही एकदम छलांग मार के नदी में। क्या उद्भट प्रेम! नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो गए। नाम से प्रेम प्रकट नहीं होता, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाती है। फिर माझी मल्लार फिर जा करके बड़े कष्टों से उनको उठाए, ऊपर उठाए। ऐसे हमारे रामदास बाबा जी महाराज थे, उनका बचपन में नाम था राधिका, लेकिन उनके सानिध्य में रहे बहुत दिन। बचपन में उनके स्नेह सानिध्य प्राप्त करके ही वो भी महान पुरुष बन गए थे। तो उनका नाम था राधिका। तो जगत बंधु सुंदर उनको सारिका बोल के पुकारते थे। सारिका, राधिका नाम बोलने से फिर झमेला हो जाएगा। राधिका बोला कि बस हो गया काम। कैसे प्रेम देखो यार, हम लोग साला कैसे दुर्भागा जीवात्मा है। देखो साला क्या धिक्कार है ऐसे मानव जीवन। इतना नाम करते हैं, नाम की महिमा वर्णन करते हैं, लेकिन ना कोई हृदय गदगदो बग गदगदया द्रवत चित्र सा बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाश। श्रीमद् भागवत कहते हैं, बग गदगदया द्रवत चित्र सा बिना आनंद अश्रु कलया। कैसे हम समझेंगे तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है? ऐसे प्रेम, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं, है ना। लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास ना होने का कारण गुरुदेव कहते हैं इन नाम को पकड़ो तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। अरे ठाकुर जी मिल गया। जिस दिन गुरुदेव कृपा करके तुमको नाम दिया, मान लो ठाकुर जी तुमको मिल गया। अब चाहिए वो रुचि होना चाहिए, तो धीरे धीरे तुम अनुभव कर पाओगे। नाम कहेंगे देखो मैं ही वही हूं, तुम जिसको आश्रय करके इतना दूर आए हो, मैं वही हूं। नाम ही नामी। नाम नामी को प्रकट नहीं करते हैं, नाम ही नामी है। जैसे एक बीज में एक समस्त पेड़ रहता है, पूरा वृक्ष रहता है, देखने में आता है, अनुवीक्षण यंत्र से देखने से भी कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मिट्टी में जब उस रोपित हो जाता है तो जाकर धीरे धीरे मिट्टी के संस्पर्श में आकर के धीरे धीरे फूट जाता है। बीज रहता नहीं है। बीज कहाँ गया? न बीज ही अब वृक्ष रूप में आ गया। बीज ही वृक्ष है। वृक्ष से, बीज से वृक्ष नहीं होता है, बीज से वृक्ष नहीं होता है, बीज ही वृक्ष बन के आता है। लोग कहते हैं ना वृक्ष ये बीज है, ये बीज से अच्छा पौधा, अच्छा वृक्ष होगा, अच्छा फूल होगा। कहे ना ये जो बीज ले जाओ इससे अच्छा फूल पौधा होगा। भूल शब्द है। बीज ही वृक्ष बन के आता है। ऐसा ही वो नाम रूप बीज जब हृदय रूप क्षेत्र में प्रथित हो जाता है, और आदर के साथ, रुचि के साथ जब उसको सिंचन किया जाता है, उस धारा से जब वो सिंचन किया जाता है, नाम को माने जप किया जाता है, तो नाम ही प्रेम रूप लीला गुण परिकर धाम सब प्रकट हो जाता है। नाम ही उस हृदय में ऑटोमेटिकली, अलग नहीं। नाम से प्रेम, नाम से भगवान, ऐसा नहीं है। नाम ही सब। जैसे एक बीज से
समस्त वृक्ष उसमें सब कुछ है। ऐसे ही वो बीज है, नाम रूप बीज, वो मिल गया, गुरुदेव ने दे दिया। हमारे दुर्भाग्य है हमने बंजार भूमि में उसको रोपण किया, जिसलिए खिला नहीं। भूमि बंजार है, जो भी रोपण किया उसको हम सिंचन नहीं किया, ना कभी अश्रुधारा से उसको सिंचन किया। हे नाथ, हे नाम प्रभु प्रसन्न हो जाओ, सिंचन किया नहीं। बंजार भूमि, कामना वासना संयुक्त अंतकरण वृत्ति, भोग वासना लिप्त दूषित अंतकरण, नाम करते हैं अनादर के साथ। कभी किसी के पास जाते हैं और कोई मंत्र मिल गया तो भाई ये मंत्र अच्छा है, वो मंत्र जपने से शायद बहुत काम होता, वो मंत्र जपने से शायद अच्छा काम होता। कोई क्या आता है बाबा हरि नाम छोड़ के कोई और कोई मंत्र, माने ओंग बोंग क्लिंग प्लिंग ये सब नहीं होने से मंत्र ही नहीं। ऐसा कुछ दे दो, 2-5 मंत्र ओंग बोंग क्लिंग फ्रंग हुम फट, ऐसा दे दो तो बड़ा आनंद आ जा। हाँ अच्छा, अब मिल गया, बढ़िया बढ़िया मंत्र मिल गया है, ऐसी धारणा है। बताओ, यह है बात। वास्तव में ऐसा नहीं है। गुरु ने बड़ी कृपा करके तुमको दिया है, विश्वास करके भगवान के आनंद घन रस विग्रह जान करके उसका आदर के साथ, रुचि के साथ उसको तुम आदर बुद्धि से तुम जपते रहो, उसी में तुमको समस्त सिद्धि होगी। नाम होइते सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। इतना सब नाम से होता है। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, अनुषंगिक फले है संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रमोदाय। एक नाम से होता है, विश्वास होनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। ये एक जिज्ञासा बताओ। वो जो परसों पहले जो सिद्ध बाबा का जो प्रसंग आया था, क्या उस ताप में तापित हर साधक को होना पड़ता है उसी तरह? ना ना, ऐसा नहीं है। सबको ऐसा ताप थोड़ी सहन करती। ये तो दृष्टांत स्थापना के लिए जो साधक एकनिष्ठ होना चाहिए। ब्रज में आया है, ब्रज में जो एकमात्र राधा रानी के शरण लेकर के, राधा रानी प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के आए हैं, और राधा रानी से प्रार्थना की है, राधा रानी हे करुणामयी, हमको तुम्हारे शरण में रखो, तुम कृपा करके हमको अपना लो। तो राधा रानी अपना लेते हैं। तो ऐसे साधक के लिए इधर उधर भागना डोलना ये कदापि उचित नहीं। बाहर जाने से चित्त विक्षेप होता है, चंचल हो जाता है। वृंदावन की जो वातावरण है, ऐसे वातावरण हर जगह थोड़ी है। तो क्या होता है, भजन में मन नहीं लगता है, कोई बंगाल चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, जा करके घूम घाम के साल भर घूम घाम के फिर पीछे आ जाता है। एक बार चंचल मन का अधम काम, कहता है मनुआ भज ले राम, ये चंचल हो जाता है। इसमें अगर तुम्हारा भजन करने की इच्छा है तो समस्त संकल्प त्याग करके राधा रानी के शरण में आ जाओ। अगर मान लो कोई दर्शन करने की इच्छा है तो पहले उसको संकल्प विकल्पों सब समाप्त करके फिर जगह आ जाओ, लेकिन आ करके तो खुजान नहीं होना चाहिए। इसीलिए लोक शिक्षा के लिए राधा रानी ऐसे किए हैं, और स्वप्नादेश भी किए हैं, जे तू ब्रज छोड़ के मत जा, कृष्णदास तू ब्रज छोड़ के मत जा, तू द्वारका जाना चाहता है मत जा। राधा रानी आदेश भी किए हैं, लेकिन वो नहीं मान करके वो चले गए तीर्थ दर्शन करने। तो इसीलिए एक दृष्टांत स्थापना के लिए, साधक के भीतर तीव्र निष्ठा लाने के लिए, अनन्य निष्ठा लाने के लिए राधा रानी ऐसे लीला प्रकटन किए हैं। सबके लिए ऐसा थोड़ी होता है। कितना लोग आके तो कहाँ जाते हैं, थोड़ी राधा रानी उसके लिए साझा देते हैं या स्वप्नादेश करते हैं। तो क्यों गया, जाओ घूमो, दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, चलो दुनिया का मेला चल रहा है, खूब खेलो, खूब घूमो ना। ऐसा ये एक दृष्टांत है। एक दृष्टांत है।
ऐसा नहीं कि सभी को इस तरह ना, जलना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी। प्रेम सहज में भी प्राप्त हो जाता है। सहज तो नहीं, सहज तो नहीं। हाँ पंडित जी के मतलब यहाँ पे पूछे आज्ञा हो तो बोलो। पंडित जी का कहने का आशय ये है जे बिना वो विरह को प्राप्त किए, बिना वो तीव्र अभाव भोगे, क्या प्रियाजू प्राप्त हो सकता है? ना, वो तो होता ही है। जब प्रेम प्राप्ति का समय होता है और प्रेम प्राप्ति दर्शन के पहले उनकी जो स्थिति है, कौन सा स्थिति होने से क्या क्या लक्षण प्रकटित तो होता है, उसका तो शास्त्र में वर्णन है। वो स्थिति तो होनी चाहिए। लेकिन ये जो शुष्क विरह हमने बोला, एक तो सिक्त विरह, एक है शुष्क विरह। सिक्त विरह है ये जो प्रेम पर्याय में अश्रुधारा बहती है, कष्ट होता है, राधा के प्राप्ति किए बिना नाना प्रकार जलन दहन और अश्रुधारा, अश्रुकंप तत्सहित अश्रुकंप पुल। लेकिन ये शुष्क विरह ऐसा नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है। ये ना अश्रु बहती है, ना भगवत चिंतन होता है, आंख मुंद से काला पर्दा, रोना चाहता है, रो नहीं सकते हैं, भीतर सूख गया है, ऐसे भयंकर कष्टदायक ये शुष्क विरह जो है, ये बड़ा खतरनाक है। और तुम जो कह रहे हो वो है सिक्त विरह। वो तो उसमें एक शांति है, उसमें एक अनुग्रह अनुभव करते हैं, कृपा अनुभव करते हैं, उसमें ऐसे है ना। ये शुष्क विरह सब में ना, ये तो रेयर होता है, कभी कभी किसी का होता है, ऐसा होता नहीं है, जनरली होता नहीं है। क्या जो ब्रज माधुरी उपासना जो करते हो, क्या हमारे गौड़िये या जो राधा कृष्ण के उपासक हों, जो गोपी भाव से जो उपासना करते हो, क्या उन्हें द्वारका नहीं जाना चाहिए? ना, जो माधुर्य जो उपासक है, वो निष्ठा के लिए ऐसा कह रहे हैं, निष्ठा के लिए, निष्ठा की हानि होती है, ऐसा नहीं जाने में दोष है, लेकिन वो एक सार्विक शिक्षा के लिए ऐसे राधा ने ऐसे लीला प्रकटन किए, सार्विक शिक्षा। हाँ, लेकिन जाते हैं, जा करके अलग भाव से देखते हैं, जो ये हमारी उपास्य नहीं है। द्वारका में गए हैं, जाते हैं, बहुत सारे गए हैं, हमारे उपास्य नहीं है ये द्वारकाधीश, हमारे तो वृंदावननाथ, वृंदावन चंद्र ही हमारे उपास्य है। वृंदावन परित्यज्य पाद में कंग गच्छति, हमारे तो ये वही वृंदावन नाथ है, हमारे प्राणनाथ, ऐसे भावना है ना। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन एक निष्ठा के लिए, कोमल श्रद्धालु साधक के लिए कभी कभी हानि होने का संभावना रहती है, कभी कभी मिसगाइड होने का संभावना रहती है। शायद ये उपासना श्रेष्ठ है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, निष्ठा का हानि होने का संभावना के कारण राधा रानी ये निष्ठा, ब्रजनिष्ठा दृढ़ करने के लिए ऐसे लीला प्रकटन किया है। जय जय श्री राधे।